अब मैं तुमको एक विनोद की बात कह देता हूँ। एक माई ने कहा मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ है। 3 महिलाएं थी, बैठी थी बगीचे में। बोले मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ है। क्यों? बोले ऑफिस में जाता है तो कभी कभी भोजन किए बिना चले जाते हैं और बाद में मैं टिफिन ले जाती हूँ। तो वो पूछता कि मैंने आज खाना नहीं खाया था क्या? मैं बोली नहीं, आप जल्दी चले आए, खाना नहीं खाया था। उनको याद नहीं रहता कि खाना खाया कि नहीं खाया। दूसरी ने कहा छोड़ो छड्डो ये गाल, मेरा पति तो इतना भुलक्कड़ है कि कभी कभी तो हाफ पैंट पहन के चले जाते हैं। तीसरी ने कहा तुम्हारी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। मेरे पति तो ऐसे भुलक्कड़ हैं कि एक बार मैं कपड़ा मार्केट में कपड़ा खरीद रही थी। दुकानदार खोल खोल कर कपड़ा यूं दिखा रहा था, ये मैं बराबर देख रही थी। इतने में मेरे पति ऑफिस से छूटे और कहीं वहां निकले थे तो दुकान से दूर खड़े खड़े मेरे सामने देखे। मैंने देखा ये साहब कैसे आए, तो देख रहे तो मेरे को हंसी आई, मैं हंसी तो वो भी हंसे। फिर मैंने देखा हंसी तो वो भी हंसे। फिर धीरे से नजीक आए, मेरे को कहता है कि बहन जी मैंने कहीं आपको देखा है, मैंने कहीं आपको देखा है बहन जी। वो भूल ही जाता कि मैं उसकी पत्नी और मेरे को तो बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। आपको उसके पति पर हंसी आती है, लेकिन सच पूछो तो आपको अपने ऊपर भी हंसी आएगी एक दिन। आप ऐसे ही अपने आप को भूले। उसने तो पत्नी को सुबह देखा था और शाम को भूला, और आप सतत परमात्मा को देख रहे और सतत भूले जा रहे हैं यार। सतत देख रहे हैं, उसी से सब देख रहे हैं, उसी को भूले जा रहे हैं। उसी से सब सुन रहे हैं, उसी को भूले जा रहे हैं। उसी से सब पचा रहे हैं, उसी से भूले जा रहे हैं। उसी से जीवन जी रहे हैं और उसी जीवन दाता को भूले जा रहे हैं। एक दिन आपको उस पर भी हंसी आएगी। सुन सुन बत्तियां आए मोए हांसी, पानी बीच मीन प्यासी। अगल पानी बगल पानी, दाएं पानी बाएं पानी, पूर्व पानी पश्चिम पानी, वायव्य पानी ईशान पानी, पानी पानी फिर भी मछली पानी में प्यासी रह गई कम वक्त। ऐसे ओत प्रोत परमात्मा सत्ता भरी, फिर भी ये जीवात्मा बेचारा दुखी है, अशांत है, भयभीत है, तनावग्रस्त है, प्रॉब्लम है। ये करूं तो ठीक हो जाएगा, वो करूं तो ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते जंप मारते मारते जिंदगी पूरी हो जाती है। कुछ न कुछ बेठीक रह जाता है और निराश होकर मर जाता है। बस महाभुलक्कड़ है। उस देवी का पति इतना भुलक्कड़ नहीं जितना हम लोग भुलक्कड़ है। उस भूल को मिटाने का उपाय कृष्ण बता रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, अपनी भूल को मिटाओ, ब्रह्मभूत हो जाओ, उस ब्रह्म परमात्मा को देखो। सुबह नींद में से उठो, 2 मिनट बिस्तर पर बैठ जाओ, स्मृति करो। अलार्म कितना ही बजे और नौकर कितना ही चिल्लाए, मिसिस कितना ही चिल्लाए, लेकिन वो उठाने वाला नहीं हो तो क्या आप उठ सकते थे क्या? मिस्टर कितना भी बुलाए, लेकिन मिस्टर का मिस्टर अगर दिल में नहीं होता, उठाने वाला नहीं होता, तो मिस्टर भी नहीं उठा सकता है, मिसिस भी नहीं उठा सकता। अलार्म घड़ियाल बजा सकता है, कंबल नहीं हटा सकता है। नौकर कंबल हटा सकता है, लेकिन तुम्हें उठा नहीं सकता है। उठाता तो वही पिता तुमको है, परमात्मा उठाता है। तुम गजब के भुलक्कड़ हो भाई, जो उठा रहा है उसी को भूले जा रहे, जो पचा रहा है उसी को भूले जा रहे, जो खिला रहा है उसी को भूले जा रहे, जो ऑफिस तक पहुंचा रहा है उसी को भूले जा रहे। तो मेरी तो प्रार्थना है कि सुबह नींद में से उठो तो इस भूल को मिटाओ कि आज का दिन मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा, मैं भुलक्कड़ शिरोमणि नहीं बनूंगा, तुझे याद करता रहूंगा क्योंकि तू ही मेरा है। मेरा ये आग्रह नहीं कि तुम राम कहो उसको, मेरा ये आग्रह नहीं कि तुम उसे कृष्ण कह दो, मेरी ये हठ नहीं कि तुम उसको शिव कह दो,
मेरा ये दुराग्रह नहीं कि तुम उसे अल्लाह ही कहो, तुम्हें जो रुचता है वो कह दो, उसके सभी नाम है, वो सब जानता है कि तुम किसको पुकार रहे हो। हे प्रभु राम कह दो, रोम रोम में तू रम रहा, इसलिए राम। तू ही सबको कर्षित आकर्षित करता है, इसलिए तेरा नाम कृष्ण रखा है। तू ही हाड़ मास के इस पिंजर को भी कल्याण में बता रहा है, इसलिए तेरा नाम शिव है। हे प्रभु रात भर तेरे में इंद्रियों ने बुद्धि ने विश्रांति पाई, अब मैं उठा हूं। ओम शांति। मैं तेरा तू मेरा। तुम 100 यज्ञ करो, पुण्य होगा लेकिन आधा। महापुरुषों ने कहा है कि 1.5 पुण्य है और 1.5 ही पाप है। अपने को शरीर मानना और उसे भूले रहना ये पूरा महापाप है, और बाकी सारे पाप छोटे छोटे आधा पाप, 1.5 पाप। और अपने को उसका और उसको अपना मानना ये पूरा पुण्य है, बाकी यज्ञ वज्ञ ये वो कुल मिला के आधा पुण्य। क्योंकि यज्ञ तो बाहर होता है और मैं तेरा और तू मेरा ये भीतर होता है, अंतरंग है, नजदीकी है। तीर्थ यात्रा तो बाहर होती है, लेकिन मैं तेरा और तू मेरा ये यात्रा भीतर से शुरू होती है। और आपको बहुत लाभ होगा। मैंने बहुत फायदा उठाया है, मेरे लाखों शिष्यों ने बहुत फायदा उठाया है, तो आप भी फायदा उठाइए। सुबह उठकर शांत बैठ जाइए बिस्तर पर, श्वास चल रहा है उसको देखते जाइए। श्वास भीतर जाए शांति, बाहर आए 1, 10-15 श्वास गिनिए खाली, बस उस शांति की गैप को बढ़ाइए। आपका दिन भर आज तक के दिनों से बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा आपको। मनी बैक गारंटी, मनी तो लेते नहीं, टाइम बैक गारंटी। जयराम जी की ये कर सकते हो आप 10 मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, हमारी मना नहीं, लेकिन हृदय मंदिर में आना आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है। 2 मिनट के लिए ऐसा करिए, लेटे लेटे ही करिए, आंखें बंद हो तब भी चलेगा, खोल कर करिए तभी चलेगा। फिर 2 मिनट शरीर को बराबर खींचिए ताकि जीवन शक्ति विशेष आए। जैसे इंजेक्शन अथवा पिचकारी ठीक से खींचते हो तो लिक्विड आ जाता है, ऐसे आप शरीर को खींचेंगे तो उस आत्म चेतना का थोड़ा विशेष प्रभाव आपके सूक्ष्म शरीर में आएगा। 2 मिनट अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आपके जहाँ अंदर के मन बुद्धि आदि के साधनों में कमी होगी या यहाँ जहाँ कमी होगी वहाँ वो सेट हो जाएगा। 2 मिनट खींचिए, 2 मिनट ढीला छोड़िए अपने को, और 2 मिनट फिर विचार करिए। ऐसे श्री कृष्ण विचार करते थे। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि हर मनुष्य को सुबह उठकर अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार विचार करना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय आपका मन उसी शांत मित्र से निकलता है, उसी ज्ञान निधि से निकलता है, उसी आनंद निधि से निकलता है। घर में रोग शोक मुसीबत प्रॉब्लम है तो उसके विषय में विचार करिए कि ये क्यों प्रॉब्लम आते हैं और उसका उपाय क्या है। सुबह की प्रेरणा आपका जीवन उन्नत होगा।